नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपके आज के इस नए लीगल एपिसोड का होस्ट। आज हम बात करेंगे कि किस तरह सरकारी एजेंसियां, खासकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, जीएसटी और अन्य जांच एजेंसियां कानून को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जी हाँ जनाब, एजेंसी के अधिकारी तो जो कल तक कर रहे थे या आज कर रहे हैं वो अपनी जगह थी, वो बात दिगर है। अब तो उनके वकील वह भी कानून और कोर्ट की तमाम मर्यादाओं को भूलकर सरकारी एजेंसियों की तरह या सरकारी एजेंसियों की एक पार्टी बनकर काम करने लगी है। ऐसा ही एक मामला लेकर आज मैं आपके सामने पेश खिदमत हूं दिल्ली की अदालत से, जिसने सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही और वकीलों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े किए। तो आइए ले चलते हैं आपको विस्तार से उस ताजे मामले की तरफ जो दिल्ली की अदालत से आ रहा है। जी हां, 25 नवंबर 2024 दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक चौंकाने वाली घटना हुई। ईडी के विशेष वकील ने कोर्ट के जज विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह के साथ बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक लहजे में बात की। इतना ही नहीं, वकील साहब की आवाज इतनी ऊंची थी कि यह न्यायालय के व्यवहार के सम्मान को खुलेआम रूप से तार तार कर गई। मगर कोर्ट को तो कानून का दंड स्थापित करना था, तो विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और वकील साहब के अलावा ईडी के स्पेशल डायरेक्टर को कोर्ट में तलब होने का आदेश दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर वकील के इस दुर्व्यवहार पर अपनी सफाई पेश करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी सरकारी एजेंसी या सरकारी एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील की ऐसा व्यवहार, वकील का ऐसा आचरण न्यायपालिका को ठेस पहुंचाने के समान है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। वीडियो ही मैं इसलिए लेकर आया कि यह एक आम चलन होता जा रहा है, ट्रेंड बनता जा रहा है कि इन सरकारी एजेंसियों के अधिकारी पहले मनमानी करते हैं, फिर जो एडवोकेट इनके साथ नौकरी करते हैं, मैं खुलासा करूंगा कि ईडी में, जीएसटी में किस तरह से वकीलों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किस तरह से उन पर अनावश्यक दबाव बनाए जाते हैं। परमानेंट नौकरी पे लोग रखे नहीं जाते, कंसल्टेंट रखे जाते हैं वकालत के नाम पर, और उनसे नैतिक, अनैतिक, कानूनी, गैर कानूनी हर मामले में एजेंसी को बचाने की कवायद करने को कहा जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है और यह कहा जाता है कि अगर वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे तो उनका पैनल हटा दिया जाएगा, उनकी कंसल्टेंसी समाप्त कर दी जाएगी, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हर तरह के अपने पाप को, अपने गैर कानूनी कार्य को उनसे छुपाने को कहा जाता है। मजबूरन वकील करे तो क्या करे, एक तरफ कोर्ट का प्रेशर और दूसरी तरफ अपने अधिकारियों का प्रेशर, जिसकी वह हाजिरी बनाता है, जिसकी कृपा दृष्टि पर उसकी नौकरी चलती है। और ऐसे में जो राउज एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की कोर्ट में हुआ, वकील के द्वारा ऐसा व्यवहार हो जाना कोई आश्चर्यजनक या अस्वाभाविक नहीं है। काम का दबाव ही ऐसा है कि वकील मरे
न तो क्या करे, इधर कुआं उधर खाई, इधर न्यायालय उधर अधिकारी। तो जी हां, यह स्थिति है सरकारी एजेंसियों के साथ काम करने वाले वकीलों की। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो राउज एवेन्यू की अदालत में हुआ वह कोई चौंकाने वाली घटना नहीं है, वह कोई पहली बार हुई घटना नहीं है। जब भी सरकार की एजेंसियों पर कानून के दुरुपयोग करने का आरोप लगा है, वह चाहे ईडी हो, चाहे जीएसटी हो या अन्य सरकारी एजेंसियां हों, ऐसा देखा गया है कि वह अपनी ताकत का दुरुपयोग करने लगती हैं। वह उन वकीलों पर जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अनावश्यक दबाव बनाती हैं और मजबूरन सरकारी वकीलों और अधिकारियों को कोर्ट के सामने या तो लज्जित होना पड़ता है, डांट सुनना पड़ता है, या फिर वो ऊंची आवाज में बात करने को मजबूर होते हैं, कोर्ट के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कानून का अपमान करते हैं। लेकिन ये सरकारी वकील और अधिकारी दोनों याद रखें, यह देश कानून से चलता है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। इन अधिकारी और वकीलों का जजेस के साथ इस तरह धमकी भरा लहजा अपनाने का या अपनी बात मनवाने के लिए न्यायालय की गरिमा का अपमान करने का दौर समाप्त हो चुका है। यह नहीं चलेगा। वकील साहब ने चाहे जिस किसी मजदूरी में जो कुकृत्य या कृत्य किया है वह कानून की नजर में सर्वथा गलत है। धारा 288 आईपीसी न्यायालय के काम में बाधा डालने के प्रावधान के तहत इन वकील साहब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला इनके ऊपर चलाया जा सकता है। सरकारी अधिकारी और वकील अगर वो कोर्ट के जज या दूसरे पक्ष के वकील से इस तरह का व्यवहार करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। इस घटना ने और ऐसी अनेक घटनाओं ने आजकल जिसकी बात कोर्ट में आ रखी है, यह साफ कर दिया है कि कानून के रक्षक कहे जाने वाले लोग खुद ही कानून को तोड़ने लगे हैं और इसका असर आम जनता पर बहुत बुरा पड़ेगा। ईडी के विशेष डायरेक्टर को तलब कर कोर्ट ने एक सख्त संदेश देने का प्रयास किया है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे गैर कानूनी कृत्य के लिए और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसे मामले में न्यायपालिका को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और ईडी जैसी एजेंसियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि वो अपनी ताकत का दुरुपयोग न कर सके। और सरकारी वकीलों को यह समझना होगा कि कानून के रखवाले का काम सम्मान और मर्यादा बनाए रखना है। आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं? क्या सरकारी एजेंसियों को मनमानी करने की छूट दी जा सकती है? क्या सरकारी वकीलों को कोर्ट में सरेआम इस तरह से न्यायालय और न्यायाधीशों के अपमान करने की इजाजत मिल सकती है? इस बारे में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी और दिलचस्प जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए।